हेलो बच्चों, अब हम करेंगे सप्ताह 3 का कार्यपत्र जो कि आपके गणित के दूसरे अध्याय पर आधारित है। संख्याओं से उछल कूद। 2 अंकों की संख्याओं की जानकारी हमें इसमें दी गई है इस कार्यपत्रक में और आपको उसी पर आधारित सवाल यहाँ दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। अंकों 0, 1, 2, 3, 4 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की जितनी संख्याएं बन सकती हैं बनाओ और अपनी कॉपी पर लिखो। आपको केवल 5 संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। एक है 0, 1, 2, 3 और 4। आपको इनका प्रयोग करते हुए 2 अंकों की संख्या बनानी है। चलो प्रयास करते हैं। हाँ, पहली संख्या 2 अंकों की बन सकती है 0, 1। अरे सोचिए, क्या ये कोई संख्या है? बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहला अंक 0 कभी नहीं हो सकता। किसी भी 2 अंक की संख्या बनाने के लिए आप 0 से शुरुआत नहीं करेंगे। 2 अंकों की क्या, कोई भी संख्या बनाने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहली संख्या 0 नहीं लेनी। शुरू में 0 का कोई मान नहीं समझा जाता, कोई वैल्यू नहीं होती 0 की। इसीलिए 0 और 1 2 अंकों की कोई संख्या बनी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमें पहली संख्या 10 बन सकती है, 11 बन सकती है, 12 बन सकती है, 13, 14, 15 नहीं बन सकती क्योंकि 15 में 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन सी बन सकती है? 21 बन सकती है, 22 बन सकती है, 23 बन सकती है। इस तरीके से आपकी बहुत सारी संख्याएं हैं जो इन 4 या 5 संख्याओं से ही मिलाकर बनाई जा सकती हैं। आपको कोशिश करनी है। इसके बाद प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में निम्न संख्याओं में से 2 अंकों की संख्याएं छांटकर अपनी कॉपी पर लिखो। अब आपको इनमें सारी संख्याओं में 2 अंकों की संख्याएं छांटनी है। पहली कौन सी हो गई? 23। फिर कौन सी हो गई? 32, क्योंकि 32 में 3 और 2 संख्याएं हैं ना, इसीलिए ये 2 अंकों की संख्या है। इसके बाद देखिए 45 भी 2 अंकों की संख्या है। उसके बाद कौन सी संख्या आ गई है? 324। 324 तो 3 अंकों की संख्या है। देखिए इसमें 3, 2 और 4 3 अंक हैं, तो यह 2 अंकों की संख्या होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए यह 3 अंकों की संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसके बाद 5 तो एक ही संख्या है, तो 5 भी 2 अंकों की संख्या नहीं हुई। इसके बाद देखिए 0 और 2। मैंने आपको बताया था चाहे 0 2 लिखें या फिर खाली 2 लिखें, बराबर ही होता है, क्योंकि शुरू में 0 का कोई भी मान नहीं होता है ना। शुरू में 0 से कोई भी संख्या शुरू नहीं हो सकती, इसीलिए यह भी 2 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी। इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न देखिए। अंकों 3, 5, 0, 9, 1 का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की निम्न संख्या बनानी है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए बच्चों आपको सबसे बड़ा अंक ढूंढना है। आपको जो संख्याएं दी गई हैं 3, 5, 0, 9, 1 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। तो आप 9 को ही जब 2 बार लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? सबसे बड़ी संख्या जो कि 2 अंकों की है। 9 को ही 2 बार लिखने पर। इसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए हमें सबसे छोटा अंक देखना है। भाई सबसे छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 से तो कोई संख्या नहीं बनती। शुरू में हम 0 का इस्तेमाल करके कोई संख्या नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमें उससे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो कि क्या है? 1। तो अब हम 1 से शुरू करेंगे। उसके बाद हम शुरू में 0 नहीं लगा सकते थे, लेकिन 1 के बाद तो 0 लगा पाएंगे। तो ये हमारी 10 सबसे छोटी संख्या बन गई जो ऊपर दिए गए अंकों का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। मैंने जैसा कि अभी बताया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसके लिए आपको एक अंक जो कि सबसे बड़ा है वो सोचना है। भाई 1 अंकों की संख्याओं में सबसे बड़ा अंक तो कौन सा होता है? 9 होता है।
कौन सा होता है 9। तो आप जब 9 को ही 2 बार लिखेंगे तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इसके बाद आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए आपको सबसे छोटा अंक सोचना है। सबसे छोटा अंक 0 होता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगी, 0 से तो हम कोई संख्या शुरू कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमें 0 से बड़े वाला अंक लेना पड़ेगा, जो कि क्या है 1। और 1 के बाद दूसरा उससे छोटा हम लगा सकते हैं, जो कि क्या है 0। तो यह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रत्येक भाग में पैटर्न को पहचानकर समूह से अलग संख्या को अपनी कॉपी पर लिखो। हमें यहाँ से पैटर्न को पहचानना है, समूह से अलग संख्या को कॉपी पर लिखना है। भाई देखो, 14 से जब हम 16 में जाते हैं, भाई 14 था, 14 से 16 में गए तो कितने अंक बढ़े 2, पर 16 से 17 में गए तो कितना बढ़ा केवल 1। फिर 17 से 20 में गए तो कितना हो गया 17, 18, 19, 20, 3 अंक बढ़ गए यहाँ पर। और 20 से जब हम 22 में गए तो फिर 2 की वृद्धि हुई है। तो सब में 2-2 की वृद्धि होती, यानी अगर 17 की जगह 18 होता तो ये हमारा पूरा पैटर्न सही हो जाता, है कि नहीं। इसके बाद आप खा वाला देखिए, 21, 22, 23, 23 के बाद फिर 1 की वृद्धि कर दी 24, 24 के बाद 25, 26, 27, अरे ये तो 3 की हो गई। 27 के बाद 28, 29, भाई ये तो 2 की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब 24 की जगह अगर यहाँ 25 होता तो हमारा पूरा पैटर्न सही चलता। तीसरा आप खुद करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अब प्रश्न 7 देखिए, 2-2 कदम आगे बढ़ो और कॉपी पर लिखो। भाई आपको 2-2 कदम आगे बढ़ना है, 2-2 की कूद लगानी है। यहाँ पर देखिए 12, 12 से 14, 14 से 16, फिर 16 से 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो 2-2 का पैटर्न पूरा हो जाएगा। फिर 3-3 कदम पीछे चलो और कॉपी पर लिखो। 36 में से 3 घटाए बच्चों तो 33 आ गए, 33 में से फिर 3 घटा दिए तो 30 आ गए। और जब 30 में से फिर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27। और उसके बाद 27 में से फिर 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25। फिर उसके बाद इसी तरीके से आपको 3-3 पीछे चलना है। 25 नहीं बच्चों, यहाँ 27 के बाद 24 आएगा जब आप 3 घटाएंगे तो इस तरीके से आपको 3-3 कदम पीछे चलते जाना है। आगे देखते हैं क्या है। दी गई तालिका को अपनी कॉपी पर बनाओ और निर्देशानुसार खाली स्थान भरो। यहाँ पर आपको एक चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर बिंदियाँ हैं, आपको दिख रहा है। आपको इसमें ये सारी बिंदियाँ गिननी है। पहले तो सबसे पहले आपको इनकी गिनती करनी है। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी हैं 25 बिंदियाँ। कितनी हैं 25। बच्चों अब आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है कि इकाई का अंक कौन सा होता है और दहाई का अंक कौन सा होता है। जब हमने 25 लिया तो 25 में आप देखिए जो इस तरफ वाला अंक है, तो इस तरफ वाला जो अंक है ये कौन सा है इकाई का। किसका इकाई का। और जो इस तरफ वाला यहाँ वाला अंक होता है ये वाला होता है दहाई का। आपको ये बात बहुत अच्छे से और ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि भाई 25 में जो आपके सीधे हाथ की तरफ वाली संख्या होती है वो होती है इकाई की, और जो आपके उल्टे हाथ की तरफ वाली संख्या होती है वो होती है दहाई की। तो 5 आप यहाँ लिखेंगे और 2 आप यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आपका खाली स्थान पूरा होगा। इसी प्रकार आपको नीचे की संख्याएं गिननी है और लिखना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर है 30। देखो बच्चों कितने हैं 30 बिंदियाँ हैं। आप गिनेंगे ना आराम से तो आपको भी 30 ही मिलेंगी। अब यहाँ पर देखिए दहाई का अंक कौन सा होगा। दहाई का अंक होगा दाहिने हाथ की तरफ वाला, यानी ये वाला दहाई का अंक हो गया, है ना बच्चों।
और सीधे हाथ की तरफ वाला कौन सा होता है, इकाई का अंक। तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई का अंक हो गया 0 यानी 0 और दहाई का अंक कितना हो गया 3। इसी प्रकार से आपको नीचे 2 दिए हुए प्रश्न भी करने हैं और मुझे दिखाने हैं। अब देखिए अगला वाला प्रश्न 9 क्या कहता है, कॉपी में चित्र बनाओ और खाली स्थान भरो। तो कॉपी में आपको चित्र बनाने हैं और खाली स्थान भरने हैं। तो क्या दे रखा है चित्र में, पहली संख्या 5, दूसरी 10 और तीसरी 15। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है। कितनी की, 5 की। 5 में जब 5 और जोड़े तो 10 मिला, फिर जब 10 में और 5 जोड़ दिए तो 15 मिल गया। अब 15 के बाद जब आप और 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। फिर 20 के बाद जब आप और 5 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 25। इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न करना है। इसके बाद आप अगला देखिए प्रश्न नंबर 10, पैटर्न पूरा करो। यहाँ पर 22 के बाद 26 आ गया, कितने जुड़े, 4। 26 के बाद 30 आ गया, मतलब कितने और जुड़े, 4। फिर 30 के बाद 4 और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 34। 34 के बाद फिर 4 और जोड़ेंगे तो आएगा 38। इस तरीके से आपका ये पैटर्न भी पूरा हो जाएगा। अगले वाले में आपको खुद सोचना है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको ये सोचना है बच्चों कि पहले बढ़ रहा है पैटर्न या घट रहा है। बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, घट रहा है तो कितना घट रहा है, उस हिसाब से आपको अपना दिमाग लगाना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।